दोस्तों सोचिए आप अपना यूके का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट मेंटेन करने के बाद, एक प्रैक्टिकल ट्रैवल आइटनरी बनाने के बाद, कवरिंग लेटर में अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो और अपनी जो एम्बेसी फ़ी है वो पे करते हो। काफ़ी हाई एम्बेसी फ़ी रहती है और उसको पे करने के बाद कुछ दिनों तक आप इंतज़ार करते हो अपने रिज़ल्ट का और एट द एंड आपको रिफ्यूज़ल फेस करने को मिले, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलती है। और उसी के बाद आपको समझ नहीं आता कि आप क्या स्टेप्स लें, क्योंकि एक तरफ रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा होता है कि देयर इज़ नो राइट टू अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, जिसकी वजह से आप ये सोच में पड़ जाते हो कि मैं इसका चैलेंज करूँ या अपील करूँ या नहीं करूँ। और अगर आप इसको रीअप्लाई करें तो रीअप्लाई करने के बाद आपको दोबारा से अपनी फ़ाइल रेडी करनी होगी, दोबारा से बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी होगी और दोबारा से आपको एम्बेसी फ़ी भी पे करनी होगी और आपको सबमिशन के लिए जाना होगा। और काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो टेंस हो जाती है और आपका जो नेक्स्ट अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आने के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसी के बारे में मैं अपनी वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी वीडियोस यूके के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हो। मेरा नाम है सुमित, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द वीज़ा वेन्यू पर। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। दोस्तों यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको रिफ्यूज़ल लेटर में क्लियरली बताती है कि आपको किन किन रीज़न से आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ किया गया है और उससे आपको क्लियर हो जाता है कि भी ये रीज़न से आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हुआ है और आपको इन रीज़न्स पे वर्क करना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जब आपको आपके रिफ्यूज़ल लेटर्स में कुछ ऐसे रीज़न्स मिलते हैं जो कि एप्लीकेशन से मैच ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने अप्लाई किया था होटल बुकिंग पे टूरिस्ट वीज़ा और आपको रिफ्यूज़ल लेटर में देखने को मिलता है कि आप तो फैमिली विजिट करने वाले हो या फिर आप किसी से मिलना चाहते हो और जबकि आप यूके में किसी को जानते भी नहीं। पीछे कुछ केसेस में ऐसे भी रिफ्यूज़ल लेटर हमें देखने को मिले थे। और कुछ रीजंस में ऐसे होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन असेसमेंट है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से हुई है, पर सिर्फ माइनर मिस्टेक से आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे माइनर ट्रैवल प्लान की मिस्टेक्स की वजह से आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। इन सभी केसेस में आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाहिए। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप अपना डिसीजन ओवरटर्न करवा सकते हो, यानी कि अपना रिफ्यूज़ल को आप अपने वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होगा और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वीडियो को वॉच करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ, आप उस चीज़ को जरूर देखना। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि रीअप्लाई किन केसेस में करना चाहिए। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन ही नहीं है, यानी कि वीज़ा ऑफिसर को पता ही नहीं चल पा रहा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वहाँ से रेगुलर इनकम आपको जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। तो ऐसे केसेस में आपको वीज़ा कैसे मिल जाएगा? और ऐसे केसेस में ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना चाहिए, अपनी फाइल को असेस करना चाहिए कि क्या आपकी एप्लीकेशन सच में वीज़ा के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नियर बाय किसी भी कंसल्टेंट से जाके बातचीत करें, अपनी फाइल को असेस करवाएं और उसके बाद फिर रीअप्लाई करना चाहिए आपको अपनी फाइल मेंटेन करके। अब रीअप्लाई एक ऐसे केसेस में भी आपको करना चाहिए जहां पे आपका जो पर्पस है वो आपका नियर बाय है, यानी कि आपको किसी की कॉन्वोकेशन में जाना है, किसी से मिलने जाना है, या फिर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पे पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने जाना होता है। उस केसेस में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो जस्टिफिकेशन लेटर है उसके साथ आपको रीअप्लाई करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से असेस होकर आपको वीज़ा मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा मिथ ये रहती है लोगों के माइंड में कि रीअप्लाई करने पे वीज़ा नहीं आता। ऐसा नहीं है। पिछले कुछ टाइम में हमने ऑलरेडी वीज़ा निकाला हुआ है रीअप्लाई करने के बाद, यानी कि बिना किसी टाइम को वेस्ट किए रिफ्यूज़ल होने के बाद रीअप्लाई करने पे आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो सकता है। ये बिल्कुल सच है। और अगर आपको लगता है कि आपका जाना ज़रूरी है यूके में तो आप रीअप्लाई ज़रूर करना, फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल मत करना, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो प्रोसेस है वो 3 मंथ्स का रहने वाला है, जहाँ पे आपका जो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको क्लियर हो चुका है कि आपको रिफ्यूज़ल आने के बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए और आपकी जो सिचुएशन है उसको कैसे आपने टैकल करना है। अगर आपके फिर भी मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं
और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।